राजस्थान का अजमेर अपनी अजमेर शरीफ दरगाह और पुष्कर शहर के लिए काफी जाना जाता है। यहाँ एक लंबे समय तक चौहान राजवंश के राजाओं ने राज किया था। उन्होंने शहर के विकास के साथ साथ शहर का विस्तार भी किया था। इसी कड़ी में एक ऐसे राजा भी हुए जो जितने बड़े पराक्रमी थे उतने ही बड़े संत भी थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उस राजा का नाम था अजय पाल सिंह चौहान। आज के इस एपिसोड में हम कहानी जानेंगे उस महान संत की, जिन्होंने राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों की परवाह तक नहीं की और अपने लहू के एक एक कतरे से वीरता और समर्पण की एक नई गाथा लिख डाली। नमस्कार, मेरा नाम है दीपाली बिष्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉलिटिकल पंचायत की खास पेशकश शूरवीर। ये उस समय की बात है जब अजमेर में चौहानों का शासन हुआ करता था। इस चक्रवर्ती चौहान राजवंश में कई सूरमाओं ने जन्म लिया। ऐसे ही कई संतों ने भी जन्म लिया, जैसे गागोजी, पीपाजी, मामोजी, तेजाजी, हर्ष व जीणा माता। वे एक से बढ़कर एक सूरमा पैदा हुए। इन्हीं में चहामान, सामंतराज, सिंहराज, दुर्लभराज, विग्रहराज, लाखन, हमीर और कई सूरमा पैदा हुए थे। इसी चौहान वंश में सूरमा और संत, इन दोनों गुणों के साथ 7वीं शताब्दी में जन्म होता है चक्रवर्ती महाराज अजय पाल सिंह चौहान का, जिन्हें अजय राज भी कहा जाता था। महाराज अजय पाल सिंह चौहान चक्रवर्ती चौहान साम्राज्य के प्रमुख योद्धा के रूप में जाने जाते थे। साथ ही वे चक्रवर्ती महाराज भी थे। इन्होंने अपने नाम पर राजस्थान के हृदय स्थल अजमेरू को बसवाया था, जो कालांतर के बाद अजमेर के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन आज भी कई लोगों को इस बात का भ्रम है और ये पुस्तकों में भी लिखा गया है कि अजमेर की स्थापना 1113 ईस्वी में हुई थी, जबकि सच तो ये है कि अजमेर की स्थापना महाराजा अजयपाल द्वारा 7वीं शताब्दी में ही कर दी गई थी। इन्होंने न केवल अजमेर को बसाया था, उसका विकास किया था, बल्कि राज्य का विस्तार गुजरात के कच्छ से लेकर कठियावाड़ क्षेत्र तक किया था। लेकिन राजा अजयपाल ने काफी जल्द ही अपनी राजकाज की जिम्मेदारियों से मुक्ति पा ली और पूरा का पूरा साम्राज्य अपने बेटे को सौंप दिया। इन्होंने राज त्याग दिया और अपने पुत्र आनाजी को संपूर्ण राज्य की जिम्मेदारियां सौंपकर खुद तपस्या पर चले गए। उन दिनों पहाड़ियों में कई महान संत तपस्या किया करते थे, तो उन्होंने भी तपस्या के लिए पुष्कर को ही चुना। अजमेर की पहाड़ियों से होकर पुष्कर के लिए जाने वाले मार्ग पर उन्होंने अपना तपस्या का स्थान स्थापित किया, जहां पर आज एक छोटा सा गांव अजयसार मौजूद है। उस समय राजा सब त्यागने के बाद अपनी सवारी और शस्त्र अपने साथ ही रखा करते थे। ऐसा ही कुछ किया राजा अजयपाल सिंह ने भी। उन्होंने अपने घोड़े यानी कि अपनी सवारी को अपने साथ ही रखा। अजयसार के पास मौजूद शिव मंदिर काठियावाड़ तक अपने राज्य का विस्तार करने के बाद उन्होंने अपने शासन का केंद्र अंजार को बनाया। दरअसल उस समय अंजार में कई बस्तियां थी जो बिखरी हुई थी। राजा अजयपाल ने उन्हें एक साथ कर उनका एकीकरण किया और उन्हें एक नए नगर का रूप दिया और वहां शासन करना शुरू कर दिया। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी उस जंग की। एक दिन जब सन्यासी राजा रोज की तरह अपने आश्रम में बैठे थे, तभी बहुत सारे चरवाहे आए और दौड़ कर आने के बाद उन्होंने राजा को पुकारना शुरू कर दिया। हड़बड़ाहट के कारण राजा ने जब उनसे पूछा कि क्या हुआ है, तो चरवाहों ने बताया कि उनके पशुओं को मुसलमान ले जा रहे हैं। ये सुनकर अजयपाल शस्त्रों के साथ घोड़े पर सवार होकर पशुओं की रक्षा के लिए चल दिए। जब वे शिव मंदिर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मुसलमानों की संख्या काफी ज्यादा है और इतनी तादाद में उनके पास काफी सारे हथियार भी हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने सोचा कि गाय व दूसरे पशुओं को इन मुसलमानों से छुड़वाने के लिए युद्ध करना जरूरी होगा और इसमें उनकी जान भी जा सकती है। लेकिन उन्हें मुसलमानों के हाथों से मरना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था। इसलिए उन्होंने अपना गला स्वयं ही काट लिया और अपने सिर को एक मंदिर के पास रख दिया। उस पहाड़ी पर सिर को रखने के बाद वह खुद रण में उतर गए युद्ध करने के लिए। इसके बाद उन्होंने बड़ी वीरता के साथ मुसलमानों से युद्ध किया और पशुओं को मुक्त भी करा लिया। इस तरह अपने वचन के पक्के शूरवीर राजा अजयपाल ने शौर्य का परिचय दिया। इतना ही नहीं, राजा का साथ उनके घोड़े ने भी आखिरी दम तक दिया और उनकी मृत्यु के बाद उनके शव को सही सलामत ले जाकर अंजार तक छोड़ कर आया। वर्तमान समय में जहां राजा अजयपाल ने अपना सिर रखा था और अंजार में उनका मंदिर बना हुआ है और अजयपाल बाबा के रूप में उनकी पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार अजयपाल बाबा प्रातः काल साधु के रूप में,
दोपहर को चरवाहे के रूप में और सायकाल राजा के रूप में रहते हैं। अंजार में आज भी अजयपाल देव जी अंजार धणी के रूप में पूजे जाते हैं और वहां ये मान्यता है कि अजयपाल बाबा बीमारियां, सर्पों और जानवरों से सभी की रक्षा भी करते हैं। तो ये थी कहानी शूरवीर अजयपाल जी की, जिन्होंने दूसरों की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए, जो रण में सिर कटने के बाद भी वीरता से लड़ते रहे, जो मृत्यु के बाद भी सबका भला करते हैं। वो थे वीर राजा अजयपाल सिंह चौहान। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और भारत के अनसुने वीरों की शौर्य गाथा को जानने के लिए हमारे साथ यूं ही बने रहें और देखते रहें पॉलिटिकल पंचायत की खास पेशकश शूरवीर।